स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर कानपुर में दो नाबालिग लड़कियों की रेप के बाद हत्या से हड़कंप मच गया। बुधवार की रात दोनों बहनों के दुपट्टे के सहारे पेड़ से लटके मिले शव पर सियासत तेज है। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार जंगल राज की गारंटी है। दिन या सुबह ऐसा नहीं चाहता होगा कि आप आंख खोलें और सामने अखबारों में आपको खबर ना मिले कि कहीं पर किसी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हो गया है और उसकी हत्या हो गई है। ये एक आम खबर सी हो गई है सबके लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सत्ता को, प्रशासन को या लोगों को। मुझे लग रहा है आज सुबह अखबार खोली तो पता लगा कानपुर के अंदर दो नाबालिग बेटी, एक की उम्र 16 साल, दूसरी की 14 साल है। तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उनकी हत्या हुई। लेकिन दिन में पता लगता है सुबह होते ही कि दोनों बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई है। अंधेरी रात, बेरी का पेड़ और दुपट्टे से लटकती दो किशोरियों की लाश। यूपी के कानपुर के इस खौफनाक मंजर ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। शहर में सनसनी फैल गई। गैंगरेप के बाद हत्या की इस वारदात ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को बैकफुट पर धकेला। विपक्षी पार्टियों ने महिला सुरक्षा का ढिंढोरा पीटने वाली यूपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश में दो नाबालिग लड़कियों का बलात्कार हुआ, फिर उन बच्चियों की लाश पेड़ पर लटकी मिली। ये डबल इंजन सरकार की नाकामी है, जिसका नतीजा देश की बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए सवाल आज भी वही है, महिलाओं के खिलाफ ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं पर भी बीजेपी सरकार खामोश क्यों है? बीजेपी सरकार में अपराधियों को सरकार का खौफ क्यों नहीं है? बीजेपी सरकार में अपराधियों को संरक्षण क्यों दिया जाता है? कांग्रेस ने आंकड़ों का आईना दिखाते हुए यूपी सरकार को महिला सुरक्षा में फेल बताया, तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 है। कानपुर की वारदात को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी यूपी सरकार को निशाना बनाया और डबल इंजन सरकार को जंगल राज की संज्ञा दे दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में समाजवादी पार्टी ने लिखा, भाजपा का जंगल राज बेटियों के लिए बना कार। कानपुर में दबंगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के बाद दो किशोरियों ने किया आत्महत्या। भाजपा सरकार में शून्य कार्रवाई से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दोषियों को सख्त सजा दिलाकर हो न्याय। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कानपुर की वारदात को लेकर बीजेपी के साथ मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, भाजपा और मोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहीं पेड़ से लटके नाबालिग बहनों के शव, तो कहीं ईंटों से कुचलकर हत्या की वारदात। कहीं भाजपाइयों द्वारा आईआईटी बीएचयू कैंपस में गैंगरेप का दुस्साहस, तो कहीं न्याय न मिलने पर आत्महत्या को मजबूर महिला जज। ये उस उत्तर प्रदेश का हाल है जिसकी कानून व्यवस्था का गुणगान करते मोदी मीडिया थकता नहीं है। हाल ही में रामपुर में अम्बेडकर स्मारक की मांग पर 10वीं की परीक्षा देकर लौटते दलित छात्र की हत्या यूपी की जर्जर कानून व्यवस्था का सबसे विभत्स उदाहरण है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपाई तंत्र और अपराधियों के इस गठबंधन के खिलाफ आज हर जिले, हर तहसील में विरोध प्रदर्शन कर न्याय की आवाज बुलंद करेंगे। मोदी मीडिया द्वारा गढ़ी गई झूठी छवि से बाहर निकलकर अब सच्चाई देखने का वक्त है। डबल इंजन सरकार जंगल राज की गारंटी है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में बेटियां महफूज नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दो नाबालिग बेटियां शाम से लापता। पिता ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता है। गरीब शिकायत की कि बेटियां लापता है, बेटियों का पता नहीं चलता। सुबह होते ही दोनों नाबालिग बेटियां उम्र 16 साल और 14 साल की लाश लटकी हुई पेड़ पे मिलती है। पता लगता है दोनों के साथ तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई।
कांग्रेस ने यूपी की कानून व्यवस्था को फेल बताया तो लगे हाथ ये भी दावा किया कि यहाँ दलितों के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेश लेलोठिया की अगुवाई में कांग्रेसियों ने रामपुर में बीते दिनों हुई दलित युवक सुमेश की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और यूपी पुलिस पर सुमेश की हत्या का इल्जाम भी जड़ दिया। आज दलित कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सुमेश जो एक नौजवान लड़का था, छात्र था, जो बाबा साहब की फोटो लगाकर, उनका बोर्ड लगाकर बाबा साहब के प्रति अपनी निष्ठा दिखाना चाहता था। बाबा साहब के जो विरोधी हैं, उन लोगों ने, जो योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो दलित विरोधी है, बाबा साहब का वो बोर्ड देखकर, बाबा साहब की फोटो देखकर सुमेश को गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद उसको गलत तरीके से उसका दाह संस्कार किया। माँ बाप विरोध कर रहे थे कि इस हत्या की जांच होनी चाहिए। वहां पर उत्तर प्रदेश में जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, एससी विभाग मांग करता है कि सुमेश के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक का जस्टिस मिलना चाहिए और हमारी मांग है कि उसके परिवार को कंपनसेशन मिले। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या और उनकी पत्नी की खुदकुशी को लेकर यूपी सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। जो फेक इनकाउंटर हुआ था, वो जिम का इंस्पेक्टर था नोएडा का यादव, क्या उसके जो फेक इनकाउंटर करने वाले अधिकारियों की कार्रवाई हुई? इसी तरह जालौर में और झांसी में बॉर्डर पे एक पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई, पुलिस ने मारी उसको, फेक इनकाउंटर किया और उसकी पत्नी ने कहा कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। उस बेचारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। क्या सरकार ने मदद की? और जिन अधिकारियों ने उसका फेक इनकाउंटर किया था, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सरकार ने? और फिर केस कहां से लिखा गया था? हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके उन पुलिस के खिलाफ एफआईआर हुई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर बीजेपी को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में बढ़ती आत्महत्या को खौफनाक बता दिया। गुजरात विधानसभा में पेश हुए सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए खड़गे ने कहा, गुजरात सरकार द्वारा राज्य में बढ़ती हुई आत्महत्या दरों पर प्रस्तुत आंकड़े बेहद परेशान करने वाले हैं, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य विधानसभा में प्रस्तुत आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 495 छात्रों सहित 25,478 व्यक्तियों ने दुखद रूप से अपना जीवन समाप्त कर लिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन दुखद घटनाओं के पीछे मुख्यतः मानसिक स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां, गंभीर शारीरिक बीमारियां, पारिवारिक समस्याएं, वित्तीय संकट और परीक्षाओं में असफल होने जैसे कारण शामिल हैं। ये गंभीर वास्तविकता गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की उन जटिल सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में विफलता को रेखांकित करती हैं, जिनसे हमारे नागरिक जूझ रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि देश का हर तबका बीजेपी के शासन में परेशान है। युवाओं को नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। नौकरी के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उनमें भी पेपर लीक हो जाता है। नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो चला है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है, जिससे उसे नौकरी न दे पाए। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे, उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो सोचिए नौजवानों का और बच्चों का भविष्य क्या होगा। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे। अभी से कुछ महीने पहले ही 1 घंटे से कम समय में 1 नौजवान आत्महत्या कर रहे थे देश में। अभी का आंकड़ा यह है कि 1 घंटे से कम समय में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अपराध को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, अपराधियों को संरक्षण के बदले
टीएमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्यूनिसिपैलिटी भर्तियों में